हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट 2025 के टाई ब्रेकिंग नियमों के बारे में। अगर नीट में 2 या 2 से ज्यादा छात्रों के नंबर बराबर आते हैं तो उनकी रैंक कैसे तय होती है, इस वीडियो में हम आपको नीट 2025 के नए टाई ब्रेकिंग नियम, उनकी खास बातें और पिछले सालों की कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में भी बताएंगे। अगर 2 या ज्यादा छात्रों के कुल नंबर बराबर हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी में ज्यादा नंबर पाने वाले को ऊंची रैंक दी जाएगी। क्योंकि नीट मेडिकल एडमिशन के लिए है, इसलिए बायोलॉजी को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है। अगर बायोलॉजी में भी नंबर बराबर हैं तो केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर पाने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर केमिस्ट्री में भी बराबरी है तो फिजिक्स में ज्यादा नंबर पाने वाले को ऊपर रखा जाएगा। अगर तीनों सब्जेक्ट में भी बराबरी बनी रहे तो कुल गलत जवाब कम देने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर टाई अभी भी बनी रहे तो बायोलॉजी में कम गलत जवाब देने वाले को ऊपर रखा जाएगा। फिर केमिस्ट्री में कम गलत जवाब देने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर टाई अब भी बन रही है तो फिजिक्स में कम गलत जवाब देने वाले को ऊपर रखा जाएगा। अगर ऊपर के सारे नियमों के बाद भी टाई बनी रहती है तो अब एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ समिति यानी कि एक्सपर्ट कमेटी की देखरेख में रैंडम प्रोसेस यानी लॉटरी सिस्टम से रैंक तय की जाएगी। पिछले सालों की कंट्रोवर्सी और बदलाव। 2023 तक अगर टाई होती थी तो उम्र को भी देखा जाता था, ज्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलती थी। एनएमसी ने 2023 में टाई ब्रेकिंग के लिए विषयों की प्राथमिकता बदलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर दी थी। एनटीए ने 2024 की सूचना नोटिफिकेशन में फिर से विषयों की प्राथमिकता बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कर दी है। 2024 में एनटीए ने गलत और सही जवाबों के आधार पर टाई तोड़ने का नियम हटाकर कंप्यूटरिक्ट ड्रॉ यानी कि लॉटरी सिस्टम लागू किया, लेकिन बाद में इसे भी हटा दिया गया। नीट 2025 में उम्र का कोई रोल नहीं है और टाई ब्रेकिंग के लिए ऊपर बताए गए जो भी ऊपर मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनका पालन किया जाएगा। तो दोस्तों, नीट 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग नियम पारदर्शी और साफ है। अगर आप टाई ब्रेकिंग नियम को लेकर कंफ्यूज हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कुछ सवालों के जवाब देते हैं। नए टाई ब्रेकिंग नियम उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को और ज्यादा वैज्ञानिक, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाते हैं। हालांकि ये नियम सीधे तौर पर चयन के योग्यता मानदंडों को नहीं बदलते, लेकिन समान अंक यानी इक्वल अंक वाले उम्मीदवारों के बीच रैंकिंग तय करने के तरीके में सुधार करते हैं। इन नए नियमों से उम्मीदवारों की रैंकिंग और चयन प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। ये उन छात्रों को फायदा पहुंचाएगा जिनका प्रदर्शन यानी जिनकी परफॉर्मेंस बायोलॉजी और अन्य विषयों में बेहतर है, और टाई की स्थिति में रैंडम प्रोसेस से विवादों की संभावना कम होगी।